हाथों में प्यारी बांसुरिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरी करंटली एज है 17। संस्कृत की बात रही, संस्कृत मेरी खुद की बहुत अच्छी नहीं है। कि लैंग्वेज की बात, तुम मेरी नज़रों में आपकी बात समझ आनी चाहिए। लैंग्वेज वो कोई भी हो, बस तो वहाँ के लोग ही चाहते हैं कि आप यहाँ पे भी भगवत गीता को बोलें। तो स्टेज में या ज़्यादा लोगों से कभी नर्वसनेस नहीं, इवन जितने ज़्यादा लोग हैं उतना अच्छा लगता है बोलने में फिर। क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी दूसरों पे डिपेंड होना नहीं सिखाया। उन्होंने यही कहा कि तुम करो वही जो तुमको सही लगे। तो मेरा भी IFS ही एम था शुरुआत में। मुझको IFS है, मैं प्रिपरेशन वाज आल्सो गोइंग टू बी स्टार्टेड, वो हिस्ट्री पॉलिटी। तो आई वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा कि तो आपको सपोर्टर्स और हेटर्स दोनों मिलते हैं। आपको उनके बीच में बैलेंस बना के चलना। आप अगर सिर्फ तारीफ़ें होंगी तो वो भी सही नहीं है, और सिर्फ बुराइयां होती नहीं है किसी की। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, आप लोगों ने जय किशोरी जी का नाम तो सुन रखा होगा। आज मैं बिंद की एक ऐसी बेटी से मिलाऊंगा जो हूबहू जय किशोरी की, आप कह लीजिए एक प्रकार की हमशक्ल, और जो जय किशोरी जी कर रही हैं वही सेम ये भी करती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिंद में ऐसी बहुत सारी बेटियाँ हैं जो सफलता, जो बहुत सारे कार्य करना चाहती हैं लेकिन अपनी असफलताओं का कारण बता के मुंह फेर लेती हैं, वो सफल नहीं हो पाती हैं। बिंद की ऐसी बेटी से मिलाऊंगा जो लाखों हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है, प्रेरणा का सोर्स बन सकती हैं। आइए मिलाते हैं पलक किशोरी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। अच्छा, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम शांभवी मिश्रा है ऑफिशियली, और घर का नाम पलक है। तो जब शुरुआत हुई थी, जब स्टार्टिंग थी, तो वहाँ सोसाइटी वालों ने पलक किशोरी कहा था। अच्छा। हाँ, ऑफिशियली नाम मेरा शांभवी मिश्रा है। किशोरी नाम सोसाइटी वालों ने दे दिया जी, उनने कहा था आप उनके जैसी लगती है, इसलिए। तो अच्छा, ये बताइए आपकी ये जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाई करती हैं, तो ये आपके माइंड में कहाँ से आई ये सब करने का? इसके बारे में थोड़ा, आपकी जर्नी के बारे में। हाँ, अब जब छोटा बच्चा रहता है तो वो स्कूल या फिर घर, तो जब स्कूल मेरे रेगुलर्स थे तो कुछ भी एडिशनल का उतना टाइम मिलता नहीं था। और फिर जब स्कूल से 2 साल का गैप लॉकडाउन के दौरान मिला, वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कि लॉकडाउन में मेरी भगवत गीता पढ़ने की आदत हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर श्रीमद् भागवत कथा, फिर बाकी कृष्ण जी के बारे में पढ़ना अच्छा लगने लगा। अच्छा, अभी आपकी प्रेजेंट में क्या उम्र है, थोड़ा इसके बारे में? मेरी करंटली एज है 17। तो 17 की उम्र में लोग संस्कृत हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप संस्कृत और इतना ज्ञान कहाँ से, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली, अंदर से शक्ति कहाँ से आती है आपके अंदर? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी युवाओं। नहीं, संस्कृत की बात रही, संस्कृत मेरी खुद की बहुत अच्छी नहीं है। और क्योंकि बैकग्राउंड भी नहीं था संस्कृत का। स्कूल में इंग्लिश वी यूज्ड टू स्पीक, और इंग्लिश के अलावा फिर हिंदी, प्योर हिंदी। तो संस्कृत में मैं खुद भी अभी काफ़ी वर्क कर रही। और रही लैंग्वेज की बात, तुम मेरी नज़रों में आपकी बात समझ आनी चाहिए। लैंग्वेज वो कोई भी हो, बस समझ जाए सामने वाला इंसान, वो तभी होता है जब आप पूरे दिल से बोलें। अच्छा, आपने कई इंटरव्यू में कहा भी है कि मैं इंग्लिश से ये कथा करना चाहती हूँ, इसके पीछे क्या कारण, कैसा कुछ? जी हाँ, मेरा सबसे बड़ा मोटिव है आउट ऑफ द वर्ड भी इसके बारे में बताना, भगवत गीता को और प्रीच करना और हाईलाइट करना। उसका कारण ये भी है कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ड थोड़ा जुड़ा है। मेरे जो बड़े पिताजी हैं उनके यूरोप में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो वहाँ के लोग ही चाहते हैं कि आप यहाँ पे भी भगवत गीता को बोलें। तो इसलिए श्रीमद् भागवत हो गई या भगवत गीता, वो 3 दिन का फेस्ट है। उसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर ध्यान है अभी इस समय। अच्छा, ये आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं या फिर युवा हैं, वो 4
लोग खड़े हो जाते हैं, उनके सामने बोल नहीं पाती। आप हज़ारों या हज़ारों की संख्या में भीड़ के सामने आप स्टेज में कथा करती हैं, तो क्या अंदर से नर्वस वगैरह फील कुछ नहीं होता क्या? नहीं, नर्वसनेस कभी नहीं हुई। उसका कारण यही है कि मेरी बचपन से स्टेज फियर की कभी हैबिट नहीं रही। बचपन में स्पीच वगैरह, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, सिंगिंग, तो बचपन से मेरा स्टेज से आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद। तो स्टेज में या ज़्यादा लोगों से कभी नर्वसनेस नहीं। इवन जितने ज़्यादा लोग हैं उतना अच्छा लगता है बोलने में फिर। अच्छा, पहले जब आपने ये स्टार्ट किया था तो क्या आलोचनाएं भी मिली थी आपके समाज से या फिर घर से या परिवार से? माता पिता ने कुछ रोकने का प्रयास किया, ऐसा कुछ था क्या कि नहीं नहीं आप लड़की हो, ये मत करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर या इंजीनियर की तैयारी करो, ऐसा कुछ था? मेरे घर में बी ऑनेस्ट कुछ एलिगेशंस नहीं थे। सोसाइटी की बात कही जाए तो आप एक लिमिट से ज़्यादा मेरा कभी फोकस नहीं रहा कि दूसरे क्या कहते हैं, और वो बचपन से ही था, क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी दूसरों पे डिपेंड होना नहीं सिखाया। उन्होंने यही कहा कि तुम करो वही जो तुमको सही लगे। और इवन जो डॉक्टर इंजीनियर की बात रही, तो मेरा भी आईएफएस ही एम था शुरुआत में। मुझको आईएफएस है, मैं प्रिपरेशन वाज आल्सो गोइंग टू बी स्टार्टेड। वो हिस्ट्री, पॉलिटी सब स्टार्ट था, सिलेबस काफ़ी कुछ हो चुका था। दैट टाइम आई वाज 10th। उसके बाद फिर जब ये स्टार्ट अचानक से हुआ तो आई वॉज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम खुद नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा या फ्यूचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कभी कोई इस लाइन से जुड़ा नहीं है और मेरे ख़ानदान में कोई कभी इस लाइन का नहीं रहा, तो सबके लिए नया था। और रही बात दूसरों के कहने की, तो आपको सपोर्टर्स और हेटर्स दोनों मिलते हैं। आपको उनके बीच में बैलेंस बना के चलना। आप अगर सिर्फ तारीफ़ें होंगी तो वो भी सही नहीं है, और सिर्फ बुराइयां होती नहीं है किसी की, तो बहुत तारीफ़ों पे भी ध्यान ना रहे और बुराइयां भी आपको बैलेंस रखती हैं। तो कृष्ण जी ने हमेशा यही कहा कि तुम स्टेबल रहो। स्टेबिलिटी के लिए तुमको तारीफ़ बुराई दोनों फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था और अब में क्या आपको बेसिक समझ में आता है कि जब हमने स्टार्ट किया था और अब में क्या डिफरेंस है? बोलने की स्किल्स, स्पीकिंग स्किल, मे बी कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ। और आप जब आपका रूटीन हो जाता है तो फिर आपको बहुत नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। जो नॉलेज का डेट मतलब आपको नई नई चीज़ें उनके बारे में लिमिटेड नहीं, आपको आउटसोर्स से काफ़ी कुछ नया पता चलता है। अच्छा, आगामी दिनों में आपकी कहीं कथा या बड़ी कथा ऐसी होने वाली है क्या? हाँ, अभी काफ़ी हैं। तो मैंने सुना है झांसी में आपकी या फिर ऐसी कथा करने वाली? जी, झांसी में अक्टूबर में। हाँ, सतना में, फिर झांसी में अक्टूबर में। झांसी में है फिर सतना में है? पहले सतना में है, फिर झांसी में। अच्छा, ये आप स्कूलिंग कर रही हैं, तो ये स्कूलिंग के बाद इतना कुछ आप मैनेज कैसे करती हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना मैनेज कर लेती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथा करना, और स्कूल का भी पढ़ाई करना होता रहता है और घर में भी थोड़ा बड़ा वर्क रहता है, तो ये सब मैनेज करके आप कैसे चलती हैं? देखिए, जब आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो आप टाइम मिलता नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। तो भगवत गीता स्पेशली मैं आई वॉज रियली फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि वो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। रोज़ 10 मिनट देने हैं तो देने हैं, आप कितने बिजी क्यों ना हो, आपका कितना भी आप हेक्टिक स्केड्यूल क्यों ना हो, पर आपको उसको समय देना है तो देना है। तो और पढ़ाई भी, क्योंकि मेरी अभी रेगुलर बेसिस पे है, स्कूल भी रेगुलर है, तो उसमें आपका ध्यान कैसे नहीं होगा। तो जब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़ तो आपको टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, आपने कहीं ये शिक्षा ली थी किसी गुरु के सानिध्य में रह के शिक्षा लिया था? ये जैसे ये तबला वादक हो गया, हारमोनियम, ये सब आप बजा लेती हैं? तो नहीं तो तबला नहीं। हाँ, तो ये सब कैसे सीखा आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये फिर ऐसे ही रेगुलर घर में ही सीख गई आप? रही गुरु के सानिध्य की बात, तो मुझे पर्सनली वो मिला नहीं, पर मुझे गाइडेंस बहुत मिली है सबसे, घर के बड़ों से। मेरे बड़े पापा उनने बहुत पढ़ाई की है धर्म की, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिली, प्लस बहुत ज्ञानी लोगों से भी मिली है समय समय पे विद सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। और स्पेशली मैं कहूँगी मेरे लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, कि आपकी अगर किताबों से दोस्ती हो गई, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगा, तो आपको वो वही सिखा देगी सब कुछ।
बस बशर्ते आपका मन पूरा उसमें लगे। जैसे भगवत गीता ही होगी, वो एक बार पढ़ने में नहीं आने वाली समझ में। जब आप उसको समय देना शुरू करेंगे तब वो खुद आपको समझाने लगेगी कि एक्चुअल में कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपको समय देना, वही है बात कि आप जिसको जितना समय देंगे वो रिप्लाई में आपको उतना समय देगा, उतनी इज्जत देगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपकी आईएएस की भी तैयारी चल रही है, तो आगामी दिनों में क्या आप आईएएस को कंटिन्यू करेंगे कि या फिर इसी में आगे अग्रसर रहेंगे आप? देखिए, आईएफएस का एग्ज़ाम देना ना देना अलग बात है, पर मैं पढ़ाई उसकी करूँगी क्योंकि मुझको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट। और जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स हैं, वो 4 पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो पढ़ाई चलेगी और लास्ट तक चलेगी। एग्ज़ाम देना हुआ या नहीं वो देखा जाएगा बाद में नॉलेज के पर पर्पस। हाँ, वो पढ़ाई होगी क्योंकि मुझको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बिंद के युवाओं के लिए और ख़ास करके जो बिंद की लड़कियां हैं उनके लिए कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से मोटिवेशन के लिए 2 शब्द अगर बोलना चाहें तो क्या कहेंगे? मोटिवेशन यही रहेगा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और आपको अच्छे बुरे सपोर्टर्स, हेटर्स आपको हर जगह मिलेंगे, पर बात यही कि आप फोकस्ड कितने अपने काम को लेकर। अगर आपका दिमाग बहुत एकाग्र है, बहुत फोकस्ड है अपने काम के लिए, फिर आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और साथ में बैकग्राउंड के लिए मैं कहूँगी, अगर आप अपने डेली स्केड्यूल में भगवत गीता को ऐड कर लें तो वो आपको हर समय मोटिवेटेड रखेगी। और वो ऐसा मोटिवेशन है जो ख़त्म नहीं होगा कभी। बाकी मेरे बोलने से, किसी और के बोलने से वो कुछ समय तक असर रहेगा, पर कृष्ण जी के कहने से वो असर कभी ख़त्म नहीं होगा। उनके शब्दों में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। तो अगर आपके साथ वो है बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए, तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप फोकस्ड हैं, आपका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप सच में केवल अपना स्वार्थ हटा के सबके लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो आई थिंक इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है कि आपके लिए इतना बड़ा कारण है ऑलरेडी पीछे कि आपको दूसरों के लिए कुछ करना है। तो वो कारण ही खुद में मोटिवेशन है। अच्छा, अंत में अगर आप कृष्ण जी का एक छोटा सा भजन सुना दें हमारे दर्शकों को। मेरो जग से निरालो सावरिया, प्यारे हाथों में प्यारी बांसुरिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सवाल ये है कि आज का युवा वर्ग अध्यात्मवाद को छोड़कर भौतिकवाद का अनुसरण कर रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है और इसका निदान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है। बिल्कुल, भविष्य की बात की गई तो मेरे ख्याल से भविष्य कुछ और होगा। भविष्य में स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़े और जो यूथ आज में भी कहीं और है वो स्पिरिचुअलिटी में वापस आए। दूसरी चीज़, आज का कारण ये है क्योंकि उनने रियलिटी जानी नहीं, उनको गलत बताया गया शुरुआत से। उनके घर वालों ने उनको एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है ये बताया ही नहीं। तो इसका तो इन्वॉल्वमेंट आप कारण एक मान सकते हैं कि उनको घर में जो एक्चुअल पढ़ाई है अध्यात्म की, भगवान की, वो कभी सही तरह से बताई नहीं गई। उन्हें पता ही नहीं है कि हम करने क्या आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो मोरालिटी है, सेंस ऑफ मोरालिटी, कि एक्चुअल में एक अच्छा इंसान क्या है। तो जब आप ये बचपन से नहीं सीख रहे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आ भी नहीं सकता। वो तभी होगा जब अचानक कोई एक इंसिडेंट हो जाए जिससे आपको समझ आए कि रियलिटी और फेक दुनिया में अंतर क्या है। दूसरी चीज़, मटेरियल वर्ल्ड खुद में बहुत अट्रैक्टिव है, इसीलिए माया कहते हैं उसको, क्योंकि वो तो अपनी तरफ खींचेगी ही। वो ना खींचे तो फिर हम क्यों आए। इसको टेस्ट मानिए। ये ह्यूमन लाइफ एक टेस्ट है खुद का सबसे अच्छा रूप बाहर निकालने का। तो आप यहाँ लड़ना आसान नहीं समझ सकते। जो आसान कह रहा है उसको नहीं पता दुनिया क्या है। तो आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। आप अच्छा बनना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप बन जाएंगे। वो बिल्कुल आसान कभी नहीं हो सकती, किसी के लिए नहीं हुई। उसके लिए आपको, इसलिए कृष्ण जी ने भी कहा है कि अभ्यास करो अच्छे बने रहने का। एक बार अच्छा करना कोई कठिन नहीं है, उसको करते रहना कंसिस्टेंटली, अनवरत, वो कठिन है। तो आप
उस रास्ते पे चलिए, वो रास्ता खुद में तपस्या है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको समय के साथ अपने आप चेंजेस खुद में दिखेंगे। और फिर जब आपने एक बार रियलिटी जान ली कि भगवान कैसे हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा है, तब अपने आप आपको डिटैचमेंट होने लगेगी मटेरियल थिंग्स से। फिर आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। पर वो फर्स्ट एक्सपीरियंस या तो उनकी इच्छा हुई तो आपको मिलेगा जो आपको उनकी तरफ बढ़ा दे, या तो फिर आपको खुद में कोई क्यूरियोसिटी लानी पड़ेगी, जिज्ञासा लानी पड़ेगी। उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। निसंदेह ये भक्ति का ही प्रभाव है जो इनके वाणी में और इनके चेहरे में इतना तेज है, जो ये हजारों की पब्लिक को बांध के रखती हैं। ये थी पलक किशोरी बिंद की बेटी, जो बिंद का नाम रोशन कर रही हैं।